आपके मुद्दे में आज बात तांडव की। वेब सीरीज तांडव को लेकर सियासी तांडव बढ़ता जा रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन के बाद अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मध्य प्रदेश में इसमें कार्रवाई की बात कही है। चर्चा आज इसी मसले पर हम करेंगे कि आखिर क्रिएटिविटी के नाम पर क्या कुछ भी परोस दिया जाएगा। देश में नकारात्मक विचारों का क्या कोई व्यापार किया जा रहा है? ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धार्मिक आस्था का अपमान क्यों? मनोरंजन के नाम पर आखिर आस्थाओं पर यह चोट क्यों हो रही है? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी आखिर क्यों नहीं बनाई गई? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या सौहार्द इसी तरह से बिगाड़ा जाएगा? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। वेब सीरीज तांडव पर अब मध्य प्रदेश में भी सियासी तांडव शुरू हो चुका है। दरअसल डायरेक्टर जफर अब्बास के माफीनामे के बाद भी तांडव पर सियासी तांडव थमता नहीं दिख रहा। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कार्रवाई की बात कही है। जिस तरह से जीसान अयूब, सैफ अली खान, अब्बास जफर, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है हमारे धर्म पर, धार्मिक भावनाओं पर, मैं निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। निश्चित रूप से इसका बैन लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि ये वेब सीरीज जो लगातार भावनाओं पर कुठाराघात करती है, जो अश्लील शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपमानित करती है, जो धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करती है, उसकी कोई नीति बने और ऐसी चीजें प्रतिबंधित हों पूरे देश की। सोमवार को इस सिलसिले में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की थी। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार तांडव यानी वेब सीरीज को लेकर आने वाले समय में क्या रुख अपनाने वाली है। बहरहाल तांडव पर शुरू हुए विवाद ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या ऑनलाइन वेब कंटेंट पर नजर रखने के लिए कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए। ये सवाल इसलिए कि भारत में हर संस्थान के लिए अमूमन कोई ना कोई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। मसलन प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज चैनल्स के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, विज्ञापन के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, फिल्मों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जैसी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। मतलब तांडव पर शुरू हुए तांडव की गूंज अब दूर तक जाने वाली है और देर तक सुनाई देने वाली है, क्योंकि न सिर्फ अभी से लेकर विरोध के सुर ऊंचे हो रहे हैं, बल्कि सरकार ने भी अभी से लेकर रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात कही है। लेकिन ताजा विवाद को देखें तो चंद सवाल भी उठने लाजमी है। मसलन क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी परोसेंगे। देश में नकारात्मक विचारों का व्यापार किया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धार्मिक आस्था का अपमान क्यों? मनोरंजन के नाम पर आस्थाओं पर चोट क्यों? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या सौहार्द बिगाड़ेंगे? टीम न्यूज स्टेट। तो तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इंदर मोहन पन्नू जी हमारे साथ हैं, आप फिल्म क्रिटिक हैं, फिल्म समीक्षक हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। पॉलिटिकल गेस्ट में आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले पन्नू जी आप ही से, आपसे इससे पहले भी बात हुई थी। अब सवाल इसी को लेकर उठ रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्रिएटिविटी की फ्रीडम के नाम पर आखिर फ्रीडम कितनी होनी चाहिए? कोई इसकी हद तो तय होगी कि नहीं? सर, एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी दिखा दिया जाता है। इससे पहले ही ए सूटेबल बॉय में मंदिर के अंदर जो किसिंग सीन वगैरह थे वो भी था, और मध्य प्रदेश के अंदर ही एफआईआर दर्ज हुई थी। और अब भगवानों के नाम पर जो है फिल्म के अंदर जो संवाद प्रस्तुत किए गए इस सीरीज में, तो वो उसके ऊपर आपत्ति होना लाजमी है। और किसने इनको हक दिया हुआ है कि जबकि ये पॉलिटिक्स के बेस्ड है और इसके अंदर जो धर्म का और भगवान को जो है इस तरह से उनका किया जाए, अपमान किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा जरूर 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 होनी चाहिए। कौन खींचेगा ये लक्ष्मण रेखा? सर,
सर देखो, गवर्नमेंट के सरकार का काम है, क्योंकि फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, प्रिंट मीडिया के लिए भी है, न्यूज़ चैनल्स के लिए भी जो अपना है, तो व्हाई नॉट फॉर OTT प्लेटफॉर्म, व्हाई नॉट फॉर डिजिटल मीडिया, क्योंकि ये सब आजकल जब से डिजिटल मीडिया आया हुआ है तब और उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है तो ये चीज़ें फैल रही है। तो गवर्नमेंट शुड टेक एन इनिशिएटिव, और नहीं तो ये तो बातें जो है आगे और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इनको पब्लिसिटी मिल जाती है, तो वो उनको कौन सी बात काम मिल जा, अपना काम हो जाता है, उनका वो हो जाता है। बट गवर्नमेंट शुड, तो गवर्नमेंट को कौन सी चीज रोक रही है कदम उठाने से? मतलब पॉलिटिकली उसको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है, लगातार राजनीतिक बयानबाजियां भी इस पर हो रही है, लेकिन वो रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाई जा रही है? सर जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया था और ये उसके तहत ये पहली जो है सीरीज है जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, यानी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक अपने कदम उठाने शुरू कर दिए हुए हैं, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इसके इस मामले में जल्द जो है और एक्टिव हो जाएगी, होनी चाहिए। आशीष अग्रवाल जी, अलग अलग जगहों पर देश भर में प्रदर्शन हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी इंदौर से लेकर जबलपुर, भोपाल में प्रदर्शन हुए, जबलपुर में तो बाकायदा FIR भी इसको लेकर दर्ज की गई है। सवाल इसी को लेकर कि ये हो क्या रहा है और सरकार इसके बीच में कर क्या रही है? क्या सिर्फ इस पर हम बयानबाजी सुनेंगे या फिर कोई एक्शन भी देखा जाएगा? देखिए, एक्शन तो बड़ा स्पष्ट है। जब गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में इसके विरुद्ध FIR होगी, तो सरकार की भावना बड़ी स्पष्ट है कि धार्मिक और सामाजिक सद्भाव से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। जहां तक बात आई कि इस पे कोई सेंसरशिप अभी तक क्यों नहीं है, तो OTT प्लेटफॉर्म हम सब ने ये कोरोना काल के बाद से ही सुने, नेटफ्लिक्स और ये जितने भी हैं, और पहले तो ये प्रयास हुआ कि ये खुद OTT प्लेटफॉर्म तय करें अपनी सीमा, परंतु जब लगातार हमने देखा, सूटेबल बॉय में भी कुछ इसी तरह की बात हुई थी, अश्लीलता जिस तरह से परोसी जा रही है, तो अब सरकार चेत चुकी है पर्याप्त समय देने के बाद, अब बहुत जल्दी आप गाइडलाइन भी पाएंगे। देखिए, बात यह है कि ये नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है वो एक वामपंथी विचारधारा के लोगों के द्वारा तय किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ धार्मिक सद्भाव बल्कि सामाजिक ताने बाने के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस फिल्म में ना सिर्फ हिंदू धर्म और देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, अपितु दलितों के लिए जो शब्द कहे गए हैं वो मुझे लगता है कि ये समाज और ये देश स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया गया है वो भी अस्वीकार है, और जिस तरह से हमारी पुलिस को पेश किया गया है कि किसी पर्ची आने पे पुलिस किसी को भी मार देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सब से हम वो दिखा रहे हैं जो नहीं दिखाना चाहिए, जो सच्चाई नहीं है, और ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। दूसरी बात, अभी मैं सहिष्णुता की बात सुन रहा था। देखिए, हम सहिष्णु हैं तभी तो जाके हम FIR दर्ज करा रहे हैं, नहीं तो असहिष्णु होते तो बेंगलोर में जिस तरीके से एक लड़के के फेसबुक पे पोस्ट डालने के बाद उसका घर जला दिया जाता, वैसा हो जाता, या फ्रांस में एक कार्टून बनाने पे मार दिया जाता, गला रेत दिया जाता, वैसा हो जाता। तो ये भारत की टॉलरेंस है कि संवैधानिक ढंग से इस तरीके के लोगों को केस दर्ज करके उनको सही स्थान पे पहुंचाया जाए। दुर्गेश शर्मा जी, इस पूरे मामले को लेकर, इस तांडव वेब सीरीज को लेकर जो सियासी तांडव हो रहा है, एक्शन कम बयानबाजी ज्यादा देख रहे हैं, या फिर आगे आने वाले वक्त में जो हदें या लक्ष्मण रेखा खींचने की बात सामने आ रही है, अब इसके बाद इसकी जरूरत और शिद्दत से महसूस हो रही है और हो सकता है नतीजे में कुछ हम देखें? मकसूद जी, आपने पूरी डिबेट की जो लाइन शुरू करी थी, नकारात्मक विचारों का व्यापार, बिल्कुल सही है। नकारात्मक बातों का, नकारात्मक शब्दों का व्यापार हो रहा है, और व्यापार में कुछ राजनीतिक दल, कुछ ऐसे लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए इन व्यापारों में, इन व्यापार करने वाले लोगों के साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है। देश में पद्मावत के नाम पे पूरी आग लगाई गई थी, फिर क्या हुआ? क्या पद्मावत नहीं चली, या उसमें कोई बदलाव हुआ, या क्या हुआ? एक राजनीतिक दल या सामाजिक दल आगे आके किसी भी चीज को विवाद में खड़ा कर देता है, और उस विवाद से उस जो आयोजन है, या जो वेब है, या जो पिक्चर है, या जो कुछ भी है, उसको बिजनेस बहुत अच्छा मिलता है। तो ये व्यापार का माध्यम बन गया है। आप चीज का विरोध करवाओ, विरोध करो और फायदा उठाओ। मुझे तो उम्मीद, बिल्कुल भरोसा है इस बात का कि इनको सबको पैसा मिलता है विरोध करने का।
क्योंकि यदि कोई चीज बन रही है तो कानून हमारे यहां यदि है, जैसा कि अभी माननीय आशीष भाई कह रहे थे कि माननीय गृह मंत्री महोदय ने कह दिया है कि एफआईआर होगी, तो यदि कोई कानून है जिसके तहत एफआईआर होगी तो उस कानून के तहत ऐसे कामों को करने से पहले रोका जा सकता था। और यदि कानून नहीं है तो फिर एफआईआर कैसे करेंगे, किस चीज पे करेंगे? आप कोई भी कानून है उसका सदुपयोग करिए और सबसे पहले ऐसे जो आयोजन है या जो पिक्चर है या वेब है, कुछ भी हो, उसमें जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए। पर दुर्भाग्य है मेरे देश का, एक पिक्चर आई थी ओ माई गॉड, उनके अभिनेता जो है आज सांसद है भारतीय जनता पार्टी के थे। सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति मेरे समाज को अपमानित कर रहा था, भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को अपमानित कर रहा था, वो आज मेरी सर्वोच्च संस्था का सदन का सदस्य बन के बैठा है किसी एक राजनीतिक दल के कारण। उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? उस व्यक्ति को साथ में क्यों लिया? ऐसे व्यक्तियों को जेल में होना चाहिए, जो यदि ऐसी धाराएं हम अब मानते हैं और यदि इस तरीके की बातें हैं तो उस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था। उसको सदन में सांसद बना के बगल में बैठाया जा रहा है और हमारे ऊपर शासन करने का अधिकार दिया जा रहा है, जो मेरे देश की धार्मिक भावनाओं को, मेरी धार्मिक भावनाओं के संग खिलवाड़ कर रहा था। तो ये दोहरा चरित्र देश में नहीं होना चाहिए। आप नियम बनाइए, कायदे बनाइए, कानून बनाइए, सख्ती से ऐसे लोगों को रोकिए। नकारात्मक विचारों का व्यापार बंद होना चाहिए। लेकिन पब्लिसिटी मिल जाती है ना उससे। दुर्गेश शर्मा, जयंत वर्मा जी, तो ये व्यापार को लाभान्वित कराने के लिए राजनीति होती है। जयंत वर्मा जी से बात। जयंत वर्मा जी, आपने तीनों पक्षों को सुन लिया, आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि वाकई में मतलब गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी, मतलब बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, और इसी वजह से दर्शक भी मिल जाते हैं। पहले फिल्मों में मिलते थे, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं सीरीज के जरिए। सवाल इसको लेकर कि जो पूरा ये बयानबाजी हो रही है, एक्शन कहां है और एक्शन क्या लिया जाएगा, एक्शन कब लिया जाएगा, इस पर क्या बात हो रही है? देखिए मकसूद भाई, असल में एक्शन जो होगा वो तो कानून के दायरे के ही तहत होगा। हाँ प्लीज बोलें, आप कंप्लीट करें। और जो कानून है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म किसी भी कानून में कहीं कवर नहीं होता है जी। तो उसमें स्थिति है कि अब जो नेटफ्लिक्स है, जो अमेज़ॉन प्राइम है, इसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें कहीं सेंसरशिप नहीं लगती है। उसमें शराब खुलेआम पिया जाता है, गाली गुफ्तार खुलेआम होती है, और कई तो ऐसी सीरीज़ हैं जिसमें परिवार भी देख नहीं सकता है मिल बैठ के। तो मुझे लगता है कि इस पे भारत सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो अमेज़ॉन प्राइम है और ये नेटफ्लिक्स है, इसमें जो भी कुछ आ रहा है वो कैसा है। फिर दूसरा ये है कि पहले भी, बहुत पहले संत कबीर ने जो धार्मिक पाखंड हैं उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी जी, और उसमें कहीं आंदोलन नहीं हुआ। किंतु अब जो वेब सीरीज वगैरह में आ रहा है, जैसे पीके फिल्म में आया, जैसे ओ माय गॉड में आया, परेश रावल वगैरह की बात अभी हो रही थी जी, तो इसमें जो दिखाने की बात हो रही है, जैसे इसी तांडव में भी आया, इसमें जो जेएनयू का पूरा आज़ादी वाला आंदोलन था, ये सारी बातें उसको पूरा इसमें दिखाया जा रहा है जी। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये राम भक्त लोग सोशल मीडिया में बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी बातें जो आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये जरूर कोई ना कोई इसके पीछे एक पूरी की पूरी प्रवृत्ति और एक विचारधारा काम कर रही है। हाँ। और मुझे लगता है कि इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और कोई काम करना चाहिए। हाँ, जयंत वर्मा जी, देखिए, एक तरफ तो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, एक तरफ जिन्हें हदें तय करनी है, चूंकि अब ज़रूरत महसूस हो रही है, पिछले कुछ वक्त में इसका चलन बड़ा हो सकता है, आगे आने वाले वक्त में अलग अलग लोगों के लिए, सिनेमा से लेकर डिजिटल मीडिया के लिए भी जो रेगुलेटरी बॉडी है, तो यहाँ पर भी हो सकता है ऐसा कुछ अथॉरिटी बन जाए, वो दिख जाए उसमें। लेकिन सवाल इसको लेकर, क्या ये सब अपने अपने लिहाज से इमोशंस को कैच भी कर रहे हैं इस दौरान? भाई एक हंगामा हुआ तो जिनकी पिक्चर या जिनकी सीरीज नहीं चल रही है, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।
बाकी जिस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजियां होती हैं सब अपने अपने फायदे नुकसान के हिसाब से उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं। देखिए, जैसे पद्मावत फिल्म आई थी, पद्मावती, उसका नाम बाद में बदल दिया गया जी, पद्मावत कर दिया गया, पर उसको फिल्म को देखने से कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसी कोई बात थी जो उसकी आपत्ति का कारण थी। तो ये भी होता है कि कई बार तो इसको पॉपुलराइज करने के लिए ये आंदोलन करवाए जाते हैं, परंतु मुझे लगता है कि ये जो तांडव वेब सीरीज़ है इसमें एक विचारधारा है जो पीछे काम कर रही है, और जो हिंदुत्ववादी जो संघ परिवार की विचारधारा है उसके खिलाफ भी उसमें काफ़ी कुछ कहा गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा सोचनीय विषय है कि इसकी सीमा आखिर कोई तय होगी या नहीं होगी। आशीष जी, सीमा तय करने की अब ज़रूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स और ऐसे इंसिडेंट होते चले गए, वो उनका सिलसिला रुका नहीं है। क्या ये अभी ज़्यादा इस तरह की भावनाओं को देखा जा रहा है या जोर दिया जा रहा है, अभी ज़्यादा ये चीज़ें नोटिस में आ रही हैं, या फिर पहले इस पर दरअसल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था? मकसूद साहब, देखिए, ध्यान तो पहले भी जाता था, परंतु सरकारों के प्रति उदासीनता थी। लोगों को लगता था कि ये सरकार कुछ करेंगी नहीं। मसलन एमएफ हुसैन हम सब जानते हैं किस तरह की चित्रकलाएं बनाते थे देवी देवताओं को लेके, और यही गांधी परिवार उनको करोड़ों में खरीद के लाता था, अपने ड्राइंग रूम में सजाता था और उनको पुरस्कार देता था। परंतु आज जब इस तरह की कोई प्रतिक्रिया आती है तो समाज से प्रतिक्रिया निकलती है। मेरे मित्र पूछ रहे थे कि कौन सा कानून। देखिए, वर्तमान में भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना एक अपराध है। कोई ऐसा कृत्य करना जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सके, वो एक अपराध है। और जितनी भी एफआईआर दर्ज हो रही है इन्हीं धाराओं को लेके हो रही है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म को कैसे कंट्रोल करना है ताकि वो सामाजिक ताने वाने को ना छेड़े, वो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें, इसका पुरजोर प्रबंध भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर देगी। और ये जो तांडव वेब सीरीज के लोगों ने जो माफी मांगी है ना, वो भी ऐसे ही नहीं मांग ली। जब योगी जी की सरकार की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार की पुलिस की गाड़ियां तैयार हो जाती है ना मुंबई जाने के लिए, तो लोग झुकने लगते हैं और झुक के रहेंगे। कुल मिलाके भारतीय जनता पार्टी हर एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी होती है जो राष्ट्र की आवाज उठाता है, और कांग्रेस हमेशा टुकड़े सॉरी बोल देने से नजर आती है। क्या सॉरी बोल देने से या माफी मांग देने से अपराध खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा? चीजें कहां क्लियर नहीं हो पा रही है? क्या इंटेंशन क्लियर नहीं है? क्या कंटेंट क्लियर नहीं है? भाई उसकी भी तो जवाबदेही तय होगी ना। आप कुछ भी बना दीजिए पहले, बाद में आप माफी मांग लीजिए, हासिल क्या होगा उससे? सहमत हूं आपकी बात से, और जो समाज आहत हुआ है माफ वो करेगा, सरकार नहीं करेगी। और सरकार तो लोकतांत्रिक तरीके से जो उसका एक लॉन्ग टर्म एक सॉल्यूशन हो सकता है सेंसरशिप का, वो क्रिएट करेगी। और दूसरी बात, वर्तमान में जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उनको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जगह पर। दुर्गेश शर्मा जी, आप बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बोल दीजिए, पन्नू साहब के पास जाएंगे फिर। जी मकसूद जी, मेरा तो यही कहना है कि ये अभी चित्रकारी के ऊपर सवाल उठा रहे थे। मैंने कहा कि जिसने पूरी संस्कृति के ऊपर सवाल उठाया था उसको सांसद बना दिया। अभी कह रहे हैं कि हाँ साहब कानून है और मध्य प्रदेश की पुलिस तैयार थी। अभी तो आज मंत्री महोदय ने बोला है कि हम कुछ एफआईआर दर्ज करा लेंगे, तो कहां से पुलिस कौन सी तैयार होके कहां जा रही थी। खैर, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, मैं ऐसे लोगों की मुखालफत करता हूं। योगी जी की गाड़ियां भी निकल गई हैं दुर्गेश भाई, मध्य प्रदेश की निकलने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्थाएं व्यापार के लिए ऐसे लोगों की मदद करती हैं, और जिसके कारण पूरी देश की आबो हवा खराब होती है। सबसे पहले ये अपने चरित्र में सुधार लाएं, व्यवसायिक फायदे के लिए देश को आग के हवाले न करें, इस तरह की संस्कृति बंद करें। रोज आए दिन देखने को मिलता है कि कोई ना कोई ऐसी संस्था किसी ना किसी ऐसी चीज को लेके आंदोलन कर देती है देश के अंदर, जिससे केवल और केवल सौहार्द बिगड़ता है। पर वो जो आयोजन है या जो भी चीज है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वेब सीरीज हो, कुछ भी हो, वो अपना अर्थ का फायदा उठा लेती है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 दिन बाद में हम सब वेब सीरीज को और इसको भूल जाएंगे और ये देखने में आएगा
कि वो जो व्यक्ति है वो इसके सीरीज को कितनी टीआरपी मिल गई, कितना ज्यादा देखा जाने लगा। वेब सीरीज के बारे में पहले मैं कुछ नहीं जानता था, पर ना मैं उसके बारे में समझना चाहता था, पर आज मेरा भी ये सोचना है कि देखूं तो सही आखिर क्या है, क्यों विरोध हो रहा है। आपने जिज्ञासा पैदा कर दी पूरे देश में, आम जन कि भले ही बदनामी हो रही हो, भले ही आप आलोचनाओं का शिकार हो रहे हो, भले ही आप पर सरकार एक्शन लेने की तैयारी हो रही हो, लेकिन लोगों तक ये मैसेज तो पहुंचा कि इस नाम की दरअसल कोई वेब सीरीज आई है और उसको लेकर हंगामा हो रहा है। तो पन्नू साहब बताइए कि पब्लिसिटी तो मिली गई, चाहे वो गुड और बैड पब्लिसिटी हो, ये पब्लिसिटी करने का एक नाजायज तरीका तो क्या ये एक और इस तरह से उसी एंगल से जोड़कर देखा जाए पन्नू साहब? और दूसरी बात मॉनिटरिंग को लेकर हो रही है या सेंसरशिप को लेकर बात हो रही है, क्या ये मुमकिन है कि प्रोजेक्ट बनने के बाद तो उसे चले ठीक है सेंसर बोर्ड के पास जाएगा और वहां हो जाएगा, लेकिन वो पिक्चराइजेशन कैसे हो रहा है, वो पूरा जो सेटअप कहाँ लगा हुआ है, उसमें किस तरह से सीन को फिल्माया जा रहा है, भाई इसकी मॉनिटरिंग क्या मुमकिन है? नहीं, इसकी मॉनिटरिंग मुमकिन नहीं, क्योंकि चार दीवार के बीच में क्या शूट हो रहा है वो पूरा सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट और डायरेक्टर को ही पता होता है। दूसरी बात पब्लिसिटी की, तो इस सीरियल को, वेब सीरीज को बहुत पब्लिसिटी मिल गई हुई है, विवादों में आने से उनका जो नाम हो गया हुआ है। पर और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने सीन काटने की बात नहीं की हुई है कि हम ये दृश्य काट रहे हैं जी। उन्होंने अभी भी जो है वो सीन जो है उसके अंदर है, उन्होंने रिमूव नहीं किए हुए हैं। और उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया हुआ है कि अगर विवाद और आगे बढ़ता है तो हम इसका नाम तांडव से बदल के दिल्ली कर देंगे, पर सीन रखेंगे। यानी उनकी जो मंशा है वो साफ है कि भैया हम जो है इसको जो है सीन नहीं काटेंगे, हम माफी मांग लेंगे और इसको चलते रहना चाहिए। तो ये जो एक पब्लिसिटी पाने का ही इनका पूरा नजरिया लग रहा है कि आप टाइटल भी चेंज कर देंगे। सुनने में ये आया कि शायद इसका टाइटल बदलकर दिल्ली कर दिया जाए, ये भी एक खबर आ रही है। लेकिन पन्नू साहब, क्या ये ट्रेंड इस तरह का चल पड़ा है या फिर वही सवाल, क्या इन बातों को अब ज्यादा नोटिस में लाया जाने लगा है? लेकिन ये ट्रेंड कैसा है, क्योंकि हिंसा लगातार दिखाई जा रही वेब सीरीज में, जो माफिया डॉन अपने अपने ज़माने में रहे हैं, बाकायदा उनकी ऑटोबायोग्राफी तक बनकर चल रही हैं अलग अलग सीरीज के जरिए। सर, हमारे देश में कई ऐसी हस्तियां हैं, उनके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए। ये सही तरीका नहीं है कि माफिया डॉन को महिमा मंडित कर दिया जाता है अपना उनके ऊपर बायोपिक बना के। ये इसको मैं, क्योंकि इससे युवा पीढ़ी को आप संदेश क्या दे रहे हैं? फिल्मों का और वेब सीरीज का आज एक स्ट्रॉन्ग माध्यम है, युवा उनको जो है देखता है, उसमें से प्रेरणा लेता है। तो आप माफिया डॉन को और इनको महिमा मंडित करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आप भगवान का मजाक उड़ाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? और अभी बात कही गई थी कि भैया ओ माई गॉड के ऊपर, तो मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं कि ओ माई गॉड जो फिल्म बनी थी वो एक नाटक था कृष्ण वर्सेस कन्हैया, उसके ऊपर से थी। वो नाटक हिंदी में भी था, वो नाटक गुजराती में भी था। वो नाटक सालों तक चलता रहा, तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। आज फिल्म बनी और परेश रावल ने एक्टिंग की तो आवाज उठाई जा रही है। यानी ये जो सिलेक्टिव जो विरोध होता है ना, उसके ऊपर भी मेरी आपत्ति है। ठीक, फाइनल कॉमेंट जयंत वर्मा जी आपकी तरफ से। सवाल इसको लेकर कि इंटेंशंस और कंटेंट दोनों का मामला है और वो तो सब अलग अलग जगहों पर दिख रही है। देखिए मकसूद भाई, बहुत ये जिन चीज़ों को ये हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो सारी हमारे, यदि आप पिछले 50 साल की फिल्मों को देखेंगे तो उन सारी फिल्मों में बहुत अच्छे तरीके से, राज कपूर की फिल्में हैं और बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें कि इन सब जो पाखंड है, जो एक सामाजिक विसंगतियां हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया है और कभी किसी ने उसको बुरा नहीं माना। पर अब उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका यहाँ वेब सीरीज वगैरह में है कि शिव जी का वो अपने त्रिशूल रख दिया, ये सब कर दिया, तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं थी और इसके बिना भी वो जो कन्वे करना चाहते हैं वो चीज़ कन्वे हो सकता था। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का वक्त इतना है। जयंत वर्मा जी हमारे साथ बने रहेंगे।
बहुत माफ़ी, आगे और आपसे बात करने की कोशिश होगी अलग मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले बात करने की नौबत ही ना आई। हम तो यही चाहेंगे सरकार जो एक रेगुलेटर बॉडी बनाए, एक सेंसरशिप इसको लेकर भी OTT प्लेटफॉर्म पर कब करेगी, ये देखने वाली बात होगी।